आज के वीडियो में देखेंगे हड़प्पा वासियों का सुदूर देशों से संपर्क पार्ट 4। देखते हैं हड़प्पा वासियों का सुदूर देशों से संपर्क। अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संपर्क था। मेसोपोटामिया के स्थलों से प्राप्त तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। मेसोपोटामिया से हड़प्पाई मोहरे वाट पासे और उनके प्राप्त हुए हैं। अरब से प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संपर्क था। हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संपर्क था। मेसोपोटामिया के स्थलों से प्राप्त तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। मेसोपोटामिया से हड़प्पाई मोहरे वाट पासे और मनके प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया से प्राप्त लेख से दिलमुन, मगान तथा मेलुहा नामक हड़प्पाई क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया से प्राप्त एक विशिष्ट बेलनाकार मोहर पर कुबरदार वीरभद्र का चित्र प्राप्त हुआ है, जो संभवतः सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। बहरनी में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर भी कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। दिलमुन के स्थानिक बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। आगे देखते हैं। मोहरों और मुद्राकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था तथा मुद्राकन से प्रेषण की पहचान का भी पता चलता था। मोहर में देखें, मोहरों और मुद्राकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था तथा मुद्राकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता है। आगे देखते हैं। हड़प्पाई लिपि, यह रहस्यमय लिपि थी। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पाई लिपि आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच निश्चित की गई थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है हड़प्पाई लिपि में। आगे देखते हैं। बाट देख लेते हैं। हड़प्पाई क्षेत्रों में विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट घनाकार आकृति के होते थे। बाटों के निचले मानदंड द्विआधारिक 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। आगे देखते हैं। विलासिता की वस्तुओं का खोज, रोजगार के उपयोग की वस्तुएं, वे वस्तुएं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। जो वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती थी, उसे रोजमार्ग के उपयोग की वस्तुएं
कहते हैं, जैसे चक्कियाँ, मित्र भांडों, सुइयाँ आदि। आगे देखते हैं। रोज मार्ग के उपयोग की वस्तुएं में देखें। वे वस्तुएं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। जो वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती थी उसे रोज मार्ग के उपयोग की वस्तुएं कहते हैं, जैसे चक्कियाँ, मित्र भांडों, सुइयाँ आदि। आगे देखते हैं। विलासित की वस्तुएं। वे वस्तुएं जो कीमती हो, जो दुर्लभ अथवा महंगी हो, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो, उसे विलासित की वस्तुएं कहते हैं। विलासित की वस्तुएं देखें। वे वस्तुएं जो कीमती हो, जो दुर्लभ तथा महंगी हो, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो, उसे विलासित की वस्तुएं कहते हैं। आगे देखते हैं। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं। सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित पाई गई है और छोटी बस्तियों में ये बिरले ही मिलती है। उदाहरण सोना, ह्यूम। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं हम देखे हैं। सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित पाई गई है और छोटी बस्तियों में ये बिरले ही मिलती है। उदाहरण सोना, ह्यूम। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष संकेत देते हैं कि ये लोग सिले वस्त्र पहनते थे। आगे देखते हैं। केश विन्यास प्रचलित था। स्त्रियां जोड़ावास्ती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। आगे देखते हैं। इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। विविध प्रकार के आभूषण, कंठहार, कर्णफूल, हसूली, भुजबंद, कड़ा अंगूठी, करधनी आदि पहने जाते थे। श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पावासी शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियां कागज, काजल, पाउडर आदि से परिचित थी। शीशे, कंधे एवं तांबे के दर्पण का प्रयोग होता था। चुनहदरों से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डियां, शंख आदि के बनते थे। मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ पलंग व चारपाई से भी परिचित थी। हड़प्पावासी बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ पलंग व चारपाइयों से भी परिचित थे। सेधव निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। भाषा इस काल का प्रमुख खेल था। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने मिले हैं जो बहुत ही कौतूहलजनक है। एक बेल रूपी खिलौना सिर हिलाता है। एक हाथी मिला है जिसका सिर दबाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा। गाने बजाने के भी ये शौकीन थे। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन।
मातृदेवी की मूर्ति, आभूषणों से लदी हुई नारी की मृत मूर्तियों, जिनमें कुछ के शीश पर विस्तृत प्रसाधन थे, उन्हें मातृदेवियों की संज्ञा दी गई थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। आगे देखते हैं। अनुष्ठानिक महत्व, हड़प्पा में अनेक संरचनाओं जैसे विशाल स्नानघर को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य बने हैं जो धार्मिक स्थानों और प्रथाओं के बारे में बताते हैं। अनुष्ठानिक महत्व देखे हैं। हड़प्पा में अनेक संरचनाओं जैसे विशाल स्नानघर को अनुष्ठानिक महत्व दिया गया है। मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य बने हैं जो धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं के बारे में बताते हैं। आगे देखते हैं। वेदियाँ, कालीबंगा और लोथन से अनेक वेदियाँ मिली है जो भी संभवतः धार्मिक महत्व की रही होगी। वेदियाँ देखें, कालीबंगा और लोथन से अनेक वेदियाँ मिली है जो भी संभवतः धार्मिक महत्व की रही होगी। प्रकृति की पूजा, हड़प्पा के कुछ मोहरों पर पेड़ पौधों उत्कीर्णित है। मान्यतानुसार प्रकृति की पूजा संकेत देते हैं। कुछ मोहरों पर प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। आगे देखते हैं। पशु पूजा, मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर के साक्ष्य पाए गए हैं जिसे आमतौर पर एक सिंगी कहा जाता है। यह कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था। इससे हड़प्पा में पशु पूजा का संकेत मिलता है। आगे देखते हैं। पशु पूजा में हमने देखा मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर के साक्ष्य पाए गए हैं जिसे आमतौर पर एक सिंखली कहा जाता है। यह कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था। इसे हड़प्पा में पशु पूजा का संकेत मिलता है। आगे देखते हैं। आर्ध शिव की पूजा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक आकृति योगी की मुद्रा में बैठी दिखाई गई है जो जानवरों से घिरी है। इसे आंध्र शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। आंध्र शिव की पूजा में देखें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक आकृति योगी की मुद्रा में बैठी दिखाई गई है जो जानवरों से घिरी है। इसे आंध्र शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता, सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति और ना ही योगी के रूप में दिखाया गया है। ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता में हमने देखा सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति और ना ही योगी के रूप में दिखाया गया है। आगे देखते हैं। लिंग पूजा, पत्थर की शंखाकार वस्तुओं को संभवतः लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
लिंग पूजा में देखिए, पत्थर की शंखाकार वस्तुओं को सभ्यता लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बाढ़। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके तथा एस.आर. राव आदि विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विनाश एकमात्र नदी की बाढ़ के कारण हुआ। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से, मेको ने चुनहद्रो से तथा राव ने लोथल से बाढ़ से सभ्यता के विनाश के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। जलवायु परिवर्तन। R.L. स्टील एन घोष आदि विद्वानों के अनुसार सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। ईंटों को पकाने, मकाने के निर्माण के लिए जंगलों की कटाई की गई। परिणाम स्वरूप पानी बरसना काफी कम हो गया। वर्षा की कमी से कृषि पैदावार घट गई। भारी जल प्लावन। भूतत्व वैज्ञानिक M.R. साहनी का विचार है कि सैंधव नगरों का विनाश भारी जल प्लावन के कारण हुआ। भारी जल प्लावन में देखें, भूतत्व वैज्ञानिक M.R. साहनी का विचार है कि सैंधव नगरों का विनाश भारी जल प्लावन के कारण हुआ। आगे देखते हैं। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। लेम्बरिंवक तथा माधव स्वरूप वत्स सिंधु एवं अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन को इस सभ्यता के निवास का कारण मानते हैं। का विनाश रावी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ। डेल्स के अनुसार कालीबंगन का विनाश घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन हमने देखा। लेम्बरिंग्स तथा माधवस्वरूप मत्स्य सिंधु एवं अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन को इस सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। वास्तव के अनुसार हड़प्पा नगर का विनाश रावी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ। डेल्स के अनुसार कालीबंगन का विनाश घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ। प्राकृतिक आपदाएं। K.U.R. केनेडी ने मोहनजोदड़ो के नर कंकालों का परीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष दिया है कि सैंधव प्राकृतिक आपदाएं। K.U.R. केनेडी ने मोहनजोदड़ो के नर कंकालों का परीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष दिया है कि सैंधव निवासियों मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए हैं। प्राकृतिक आपदाएं में देखें, बीमारी से जूझते हुए हड़प्पा वासियों प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए हैं। निवासी मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए हैं। छठा पॉइंट देख लेते हैं। आर्थिक दुर्व्यवस्था। सैंधव नगरों की समृद्धि का मुख्य आधार उनका पश्चिमी एशिया में विशेषकर मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था। यह व्यापार 1750 ईसा पूर्व के लगभग अचानक समाप्त हो गया। इस कारण सैंधव सभ्यता का विनाश का कारण बड़ा आक्रमण था। ब्लोहिलर ने सैंधव सभ्यता की अंतिम तिथि का समर्थन ऋग्वेद के साक्ष्य से किया है। इससे पता चलता है कि इंद्र ने रक्षा प्राचीरों से युक्त नगरों को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण उसे पुरादर कहा गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि
वहाँ के निवासियों की अत्यंत निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई है। निवासियों की अत्यंत निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई है। आगे देखते हैं। भूकंप। एम.आर. साहनी राइट्स वाडल्स के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया है। भूकंप देखें। एम.आर. साहनी राइट्स वाडल्स के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया है। आगे देखते हैं। प्रशासनिक शिथिलता। कुछ विद्वानों का विचार है कि शासक का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रहा होगा। एक दृश्य एकीकरण के अभाव में हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया है। प्रशासनिक शिथिलता देखें। कुछ विद्वानों का विचार है कि शासक का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रहा होगा। एक सदृश एकीकरण के अभाव में हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया है। आगे देखते हैं। परिस्थितिकी असंतुलन। हायर सर्विस तथा रफीक मुगल के अनुसार पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी के कारण हुआ। इसके साथ गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी के कारण हुआ। आगे देखते हैं। शासक। हड़प्पा सभ्यता। कुछ पुरातात्विक यह मानते हैं कि हड़प्पाई क्षेत्रों में अनेक शासक थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। शासक में देखें। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा आदि अपने अलग अलग राजा होते थे। आगे देखते हैं। कुछ पुरातात्विक का मानना है कि संपूर्ण हड़प्पा क्षेत्र एक ही राज्य था। पुरातात्विक उत्खनन। 15 जनवरी 1784 को विलियम जोस ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। 1861 में भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। ए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। ए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। 1924 में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 1924 में मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 1924 में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 1924 में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 1944 में I.M. वेलियर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बनाए गए। 1944 में I.M. वेलियर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बने। आज के क्लासेस में संपूर्ण अर्थ समझ लिए पार्ट 4 तक में। अगले क्लासेस में पार्ट 5 में क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखेंगे अगले क्लासेस में। आज के क्लासेस में यहीं तक रहने देते हैं। आज के क्लास में संपूर्ण अर्थ अच्छे से समझ के अगले क्लासेस में देख लेंगे।
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय संपूर्ण देख लेंगे। आज की क्लासेस में यहीं तक रहने देते हैं।